हम नालंदा महाविहार में प्रवेश करने वाले हैं और जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट एंट्री 40 रुपये है, जो हर कहाँ से ये अवशेष यहीं से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और टिकट काउंटर पे आ गए हैं। कार का भी 40 रुपया केवल, फॉरनर्स का केवल 600 रुपये है। म्यूजियम का कितना हो गया? म्यूजियम का अपोजिट साइड है, लेकिन आज वो बंद है। अच्छा, आपको 25 रुपये कैमरा का लग जाएगा। कोई बात नहीं। 25 रुपये चेंज दीजिए। आपको हम गूगल पे कर रहे हैं? गूगल पे नहीं है सब कुछ। एक मिनट, टिकट चेक कर लिया गया और ये उसके अवशेष हैं उस महाविहार के, जो कभी अत्यंत ही प्राचीन और वैभवशाली रहा होगा। बोले तो हम गए चलो। ये बिहार संख्या 5 है। बिहार की आधार योजना के अनुसार यह या तो बिहार संख्या 4 का एकीकृत भाग था अथवा उसी का अनुलग्न, जो दक्षिण पूर्वी कोने पर उत्तरी लंबी श्रेणी द्वारा संबंध है। इसका निर्माण 4 चरण में हुआ है। इसके अंदर शायद पता नहीं क्या है, गड्ढे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये सन्यासी, मैं स्टूडेंट हूँ, उतना अफोर्ड कर नहीं सकता। जो अफोर्ड करेंगे उस पर आप लोग मालूम, बट गाइड इज द सीट ऑफ लर्निंग। लर्निंग सेंटर है सर, बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा, बताऊँ प्रैक्टिकली जानकारी मैं पूरा आपको दे दूँगा। सर हम बिहार से ही हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर के हैं, स्टूडेंट हैं, 50 रुपये तक अफोर्ड कर सकते हैं, जो हकीकत है। और उससे आपने पूछा होगा से था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। बिहार पटना से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर। तो नालंदा विश्वविद्यालय के ये ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए, ग्रेजुअली सर ये डाउन होता जा रहा है। सीमेंटिंग का काम बाद में किया गया है। आ जाएंगे, जो कि टोटल आयु इनकी 700 साल रही। तो जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए उसमें नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, अशंगा, नागार्जुन, शीलभद्र, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा। ऊपर वाला सब रिपेयरिंग, लेकिन नीचे वाला सब ओरिजिनल है सर। कहाँ तक रिपेयरिंग है इसका? वो वहाँ जहाँ जहाँ उजला उजला सीमेंट दिखाई पड़ रहा है, वहाँ के बाद ऊपर वाला सब रिपेयरिंग है। सब स्टोर रूम है जहाँ वो चावल रखते थे सर। अंदर जा सकते हैं? हाँ, उसके छत की बनावट देखिए, कमानीदार, इधर से जा सकते हैं। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। इसके सामने यहाँ बुद्ध भगवान की विशाल मूर्ति थी सर। मूर्ति को लाइटेड करने के लिए 2 माइका स्टोन लगा हुआ, इधर भी और उधर भी। जब यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, सूर्य या चंद्र किरणें जब यहाँ पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। एक इधर है, मींस जस्ट लाइक मिरर। दो लगे थे। जाइए सर, ओके आइए। और ये भंडार गृह था। ये आज भी अपने उसी रूप में ज्यों का त्यों खड़ा है और ये बार बार अपना गौरवशाली इतिहास बयां कर रहा है, जिसे हम या तो भूल गए या हमने इसे याद नहीं किया। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था।
10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन सर 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। इतनी किताबें उसमें थी, जब जलाई गई नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर ये इमारत सर भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने निकाला है। मैं जो जानकारी दे रहा हूं, कहां क्या है बताने जा रहा हूं, ये बातें कोई कल्पना नहीं है सर। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है, बिकॉज ही वाज जस्ट डेट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह नालंदा है। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन की व्यवस्था काफी कठिन थी। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे, चारों गेट पर द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद विद्यार्थी का एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, सोचिए सर, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। मेन गेट अभी तक नहीं मिला है, वो रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे आप आए भी हैं, उसी से आप वापिस बाहर जाएंगे। हम एक बौद्ध विहार के अंदर आ गए। एक हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी सर, जिनके लिए 2 बाथरूम होता था। दिस वाज यूज्ड फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया, दैट इज वेंटिलेशन सिस्टम। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, सीमेंट बाद में दिया गया है, लेकिन सिस्टम पहले की है। आइए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा ये नाली, उधर से ढाल बना हुआ है। तो ये दोनों बाथरूम था सर। इसमें देखिए, ये 75% कंस्ट्रक्शन आपकी एकदम ओरिजिनल एज इट इज है, लेकिन ये बाद का है जो टूट रहा है। बाद वाला ये बाद में ASI ने इसको डेवलप, ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल लगाई जाती है। और ये जो पत्थर रखे गए हैं ये नीचे, वो तो अभी रखा गया है इधर उधर से ला करके, जो पिलर के। तो नया है वही पुराना लग रहा है सर जी, और जो पुराना है वो नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गुड। हर दरवाजा पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने की जगह थी। एक बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है। अभी अब तक ये आग लग गया। तो एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। आज के समय के हिसाब से ही जो कमरे दिए गए हैं वो आज के समय के हिसाब से ही दिए गए हैं। यहाँ से दीपक ले जा करके लोग वहाँ पढ़ते थे। देखिए, आप टूरिस्ट प्लेस आए, लेकिन ऐसी बेहूदगी ना किया करें, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे और अपने अपने नाम, पता नहीं क्यों यार, क्या मिलता है आपको यहाँ पे नाम लिखने से? क्या आप अजर अमर हो जाएंगे ह्वेनसांग की तरह? कभी नहीं हो सकते। तो उसको आप करना बंद करें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये विरासत है। ये सारे कमरे विद्यार्थियों के ही हैं। और ये ASI 2015 लिखा है, ये क्या है? जहाँ कहीं कुछ सीमेंटिंग का यूज हुआ सर, वहाँ जगह जगह पे डेट डाला हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2015। अच्छा, टाइम टू टाइम हमेशा टाइम चेंजिंग होता रहा है, जब जब वो रिपेयर कर। ऊपर की जो कटिंग है वो इनके वेंटिलेशन की कटिंग है, इससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। ये बाद का है सर, ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये हाफ पोर्शन मिला, जो पुरानी ईंटें बिखरी हुई थी उसको बाद में ये पुटअप किया गया है। ये सब कमरे एक जैसे हैं, रेशियो वाज 7:1। हर 7 बच्चों के लिए टीचर थे, लेकिन कमरा सब एक जैसा था। ये ड्रेनेज देखिए, इधर से कितना ढाल है, सीमेंट बाद का। और ये चारों तरफ रहने का आपने कमरा देखा, आंगन ही इनका क्लासरूम हुआ करता था। तो दिस वाज लेक्चर हॉल, दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म, जहां से टीचर इनको पढ़ाते थे। सर पत्थर पिलर के लिए था, जिससे इनकी छतें टिकती थी। और ये बगल में चूल्हा है, नीचे से काठ का लकड़ी जब उसके अंदर डाला जाता था, उसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता, चारों तरफ रहने का आपने कमरा देखा, आंगन ही इनका क्लासरूम हुआ करता था। तो दिस वाज लेक्चर हॉल, दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म, जहां से टीचर इनको पढ़ाते थे। सर पत्थर पिलर के लिए था, जिससे इनकी छतें टिकती थी। और ये बगल में चूल्हा है, नीचे से काठ का लकड़ी जब उसके अंदर डाला जाता था, उसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। ईंट का टुकड़ा है ये जितना 3 डायनेस्टी का 3 तरह का मटेरियल हम आगे प्रमाणित करेंगे, वो हर्षवर्धन डायनेस्टी की है, जो ईंट के मटेरियल है। जी सर। हर हॉस्टल और ये क्या था? बोल रहे हैं तो दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। अच्छा, लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे तो नमस्कार करके
ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए सर। कौन सा? ये सब जो किया है ये अभी किया गया है। तो ये नालंदा की 3 बड़ी लंबी सीढ़ी जो देख रहे हैं, 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाता था, जो पूरा जल गया। ये लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। 3 बार में बना है। ये बड़ा ईंट गुप्ता डायनेस्टी का। हाँ। वो कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार हर्षा डायनेस्टी का। हाँ। ऊपर की छोटी ईंटें पाल डायनेस्टी की है। अच्छा। 3 डायनेस्टी में सर ये डेवलप होता रहा था। इसके अंदर हम नहीं जा सकते। इधर जाना। वो देखिए वहाँ धनुष के जैसा चिन्ह है जो गुप्ता डायनेस्टी का राजकीय चिन्ह था। कहाँ पे? वहाँ देखिए सर बोर्ड के पास में है ना, वो राजा कुमार गुप्त की निशानी। ये जो धनुष का जो चित्र है राजा कुमार गुप्त, दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड। ओके। और ये भी एक हॉस्टल का पार्ट है जिसका आंगन क्लासरूम। ये नालंदा को राजाओं ने बनाया सर। यहाँ देखिए तीनों काल की 3 सीढ़ी। दोबारा बोलिए। सारीपुत्रा से। शारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म और निर्माण नालंदा में हुआ। उनके मर जाने के बाद उनके राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था। 3 काल में तीनों राजाओं ने फिर इसको ऊपर किया। तीनों काल की सीढ़ी है, 1st, 2nd, 3rd गुप्त हर्षपाल डायनेस्टी की। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। इनके आसपास ये चौकोर वाला सब ध्यान करने का जगह है सर, लेकिन जो गोल गोल देखते हैं गोल गोल वाला सब समाधि है, समाधि स्थल है। हाँ, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते। तो ये यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, वो देखिए छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा। ये बड़ा है तो टीचर का। हाँ, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। और ये छोटा, और ये जो छोटा वाला है, और ये एकदम छोटा है वो जूनियर का है। इसी तरह से इधर सारे जितने देख रहे हैं वो दूर दूर तक सब समाधियां बनी हुई हैं। अब ये डैमेज है इसलिए ऊपर जाना मना है सर। पहले तो लोग जाते थे ना। पहले अलाउड था, अब बंद है। बाकी एक ही, जैसे इधर 11 हॉस्टल, इधर 11 मंदिर मिले। अब यहाँ के बाद इच्छा है तो फ्री होकर के लोग राउंड लगाते हैं सर। मेरा गाइड वर्क यहाँ समाप्त होता है। और ये समाधि स्थल ध्यान नहीं, वो ध्यान करने का, चौकोर वाला ध्यान करने का, गोल वाला समाधि मेडिटेशन के लिए। जी। अब बोलिए। तो हमने बताया हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम था। ये लेक्चर स्टैंड, पत्थर की जगह पिलर, बगल में चूल्हा, नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग वहाँ भोजन बनाते। प्रयोगशाला के रूप में अष्टधातु की मूर्तियों का निर्माण भी करते थे। लोग यहाँ खाना खाते भी थे। ये जगह जगह पर देखिए धनुष की आकृति मिली है। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो राजा कुमारगुप्त विश्वविद्यालय के फाउंडर थे।